दो चीजें ऐसी हैं जो इन तमाम चीजों से ज्यादा खूबसूरत हैं और जो आपकी आंखें देख सकती हैं, और वो दो चीजें हैं, अब आप जो आंखों से देख सकते हैं उससे ज्यादा खूबसूरत है, वो दो चीजें हैं आपकी भावनाएं और आपकी विचारधारा। और कितने मजे की बात है कि दोनों ही चीजें आपके अंदर समर्पित हैं, आपको आंखों की भी जरूरत नहीं है। आइए आज के इस शुभ अवसर पर परमपिता परमेश्वर से ये निवेदन करें कि हे परमात्मा, मुझे अच्छी सोच दे, मुझे अच्छी विचारधारा दे, ताकि मैं अच्छी कर्म कर सकूं और अच्छे कर्मों से इस धरती को स्वर्ग का रूप दे सकूं। ऐसा मेरा मानना है। मुझे उम्मीद है कि आप सब भी मेरे साथ सहमत होंगे। सहमत है तो ताली बजा सकते हैं। अभी बताया ताली बजाने का महत्व क्या है। शायद आप वहां नहीं थे, ये वाला हिस्सा वहां नहीं था कि ताली बजाने के कितने महत्व हैं, कि 240 नसें आपके शरीर की आपके हाथ से गुजरती हैं। जब आप ताली बजाते हैं तो आपके लिए ऑक्यूप्रेशर हो जाता है, ये सबसे बड़ा योगा हो जाता है, सोचिए। और आप तेजस्वी हो जाते हैं, खून का दौरा बढ़ जाता है, आपके सारे अंगों से खून तेजी से पास होकर सारे टॉक्सिन्स को बाहर कर देता है। आपकी रिसेप्टिव पावर जो है वो तेज हो जाती है, पकड़ एकदम आपको ज्यादा से अच्छा सुनाई देता है, दिखाई देता है और दिमाग में बैठता है। ये सिर्फ एक ताली का कमाल है। सोचिए, हमारे पूर्वजों ने कुछ सोच के ताली बजाई होगी, वरना गर्दन ही हिला देते। क्या पता, कुछ सोचा ही होगा ना। तो ताली बजा के दिखाइए कि आप कितने होशियार हैं। उनके बिना हम कुछ नहीं। कोई भवन कितना बड़ा हो जाए, कोई टेक्नोलॉजी से कितना ही सुसज्जित कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर मेरा विद्यार्थी मुझसे आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आया तो मैं अपने आप को सफल नहीं मानूंगा। ये एक अध्यापक ही कह सकते हैं। मित्रों, एक अध्यापक होता है, एक माता पिता होते हैं। कोई पिता, कोई माँ ऐसी नहीं होगी जो ये ना चाहती हो मेरी संतान मुझसे भी कहीं कहीं आगे निकल जाए। आपस में हम बहुत ईर्ष्यालु होते हैं, कभी हम प्रतिद्वंदी होते हैं, कभी हम टांग खींचने वाले भी होते हैं, स्वार्थी भी होते हैं। लेकिन ये दो रिश्ते ऐसे हैं, गुरु का और माता पिता का, जहां किसी किस्म की कोई प्रतिद्वंदता नहीं होती, किसी किस्म की कोई ईर्ष्या जलन कुछ नहीं होती। बस एक ही दुआ निकलती है कि बहुत मिले इनको, और मुझे अगर बहुत मिला हुआ है तो मुझसे ज्यादा मेरे शिष्य को, मेरी संतान को मिले। 4 साल पहले हम लोगों ने एक कमेटी का गठन किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ये विचारधारा तैयार की थी कि हमें एक ऐसा साहित्य रत्न अवार्ड तैयार करना है, ताकि जो हम लोग उभरते हुए नहीं बल्कि पके हुए, जमे हुए और जिन लोगों ने बेहतरीन साहित्य में काम कर लिया है उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जाए। और इससे बढ़िया काम और क्या हो सकता था कि मैं इस अवार्ड को अपने पिताजी का नाम दे सका, सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न अवार्ड, जिसका आज अभी ये कार्यक्रम खत्म हुआ है। 9 लोगों को इस बार पिछले साल की तरह सम्मानित किया गया है। इन 3 ही सालों में इस अवार्ड का जो महत्व है वो हमारी सोच से भी आगे निकल चुका है। हकीकत में तो ये है कि जब पूछा गया मुझसे कि क्यों सूरज प्रकाश मारवा के नाम से ये अवार्ड तैयार किया गया, तो मुझे ये उन्हें लोगों को यकीन दिलाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैंने जो भी 9 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड कायम किए हैं अब तक, और तकरीबन 30 लाख लोगों को जो हमने मारवा स्टूडियो और एशियन एकेडमी के साथ जोड़ा है, और जो 1000 से भी ज़्यादा अवार्ड जो हमारी संस्था को पूरी दुनिया से अब तक मिले हैं, उसका मैं सारा श्रेय अपने पिताजी को देना चाहता हूं कि अगर उनकी एजुकेशन, उनकी शिक्षा, उनकी सोच, उनकी विचारधारा और जो संस्कार उन्होंने हमें दिए, अगर आज वो मेरे साथ ना होते तो शायद हम लोग भी आज कामयाब ना होते। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कई साल लगे ये सोचने के लिए कि क्या मैं इतना काबिल
हूँ कि क्या मैं उनके नाम का अवार्ड शुरू कर सकता हूँ। जब मुझे 3 साल पहले ये यकीन हो गया कि हम लोग यस अब कुछ कर सकते हैं, तो मैंने उनके नाम का ये अवार्ड शुरू किया है। मुझे खुशी है कि अवार्ड लेने वाले खुद बहुत बड़ी बड़ी ऊंची पदवी को अब तक ग्रहण कर चुके हैं। सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही इलेटेड फील कर रही हूँ। ये मेरे जीवन की पहली अवार्ड है और अवार्ड क्या, ये फर्स्ट प्राइज़ है। मैंने कभी पेंसिल भी मुझे नहीं मिला, स्कूल से लेकर कॉलेज, कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी पढ़ाने में पिछले 28 साल से पढ़ा रही हूँ एज अ प्रोफेसर, लेकिन मुझे कभी कोई अवार्ड नहीं मिला, चाहे बेस्ट फैकल्टी का हो या बेस्ट स्टूडेंट का हो। तो पहला अवार्ड हमेशा याद रहता है, तो ये हमेशा याद रहेगा। मतलब क्या कारण रहा मैम कि ऐसा पहली बार हुआ, रिकग्नाइज नहीं किया गया, या आप खुद इसे मतलब उसमें अवार्ड शो में जाना नहीं चाहते थे? मुझे किसी ने अप्रोच ही नहीं किया। शायद मैं शोर कम करती हूँ, काम ज़्यादा करती हूँ। लिखना तो मैंने 9 साल से ही शुरू कर दिया था। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे न्यूज़पेपर अंकल जो थे, जो न्यूज़पेपर पहुंचाते थे, मैं उनको लिख के दिया करती थी। इतनी नासमझ थी। ये एक तरह से मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी उपलब्धि है नोएडा की, नहीं पूरे विश्व की, कि यहाँ पर मारवा स्टूडियो में इतना अच्छा आयोजन किया जाता है, जो साहित्य, फिल्म और तरह के जो डिसिप्लिन है उनसे जुड़ा हुआ। संदीप मारवा सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ज़मीन से जुड़े हुए आदमी, बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व। यानी मैं इस उम्र में भी उनसे प्रेरणा ग्रहण करता हूँ, ऊर्जा ग्रहण करता हूँ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इतने अध्ययनशील हैं, इतना अपने विचारों में इतने स्पष्ट है कि आप लोगों के लिए तो मैं सोचता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उनका साथ आपको मिला हुआ। निश्चित रूप से सूरज प्रकाश जो अवार्ड है, साहित्य अवार्ड, ये डॉक्टर संदीप मारवा जी का जो सपना जो उन्होंने बुना होगा, उनके पूज्य पिताश्री, वो साकार होते हुए नज़र आ रहा है। और एक साथ एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड जो राइटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन्होंने एक साथ सेमिनार, एग्जीबिशन, पैनल डिस्कशन, इंटरव्यूज़, बुक रिलीज, प्रेजेंटेशन, वर्कशॉप, अवार्ड सेरेमनीज, प्रेस रिव्यूज़, डॉक्यूमेंटेशन, थिएटर शोज, इतने सारे इवेंट एक साथ करना ओनली पॉसिबल विथ डॉक्टर संदीप मारवा and his team and his studio and his students and all innovation and art and culture। मैं कहता हूँ कि भारत के लिए इससे बड़ा गौरव का कोई स्थान नहीं हो सकता है, जिसमें साहित्य के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर और अपने सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने का काम डॉक्टर संदीप मारवा एंड उनके टीम कर रहे हैं, उनका इंस्टीट्यूशन कर रहा है। जी, मैं सविता चड्डा हूँ और आज मुझे सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न सम्मान में मुख्य अतिथि के रूप में जो आमंत्रित किया गया है, मैं इस पर बहुत खुश हूँ। और मुझे खुशी इस बात की भी हो रही है कि यहाँ सम्मान कुछ प्रतिष्ठित साहित्यकारों को मिला है और कुछ ऐसे लोगों को भी मिला है जिन्हें पहली बार यह सम्मान दिया गया है। तो यह मेरे विचार में बहुत अच्छी बात है कि यह जो सूरज प्रकाश साहित्य रत्न सम्मान दिया जा रहा है, शुरू किया गया है 3-4 साल से ये, और आज मैंने देखा कि एक महिला को पहली बार ये सम्मान मिला, जबकि वो बहुत सारा लेखन कर चुकी हैं। तो सम्मान दिया जाना, सम्मान का चयन किया जाना, साहित्यकारों का चयन करना, ये संदीप मारवा जी ने बहुत ही अच्छी तरह से किया है। और मुझे लगता है कि ये सम्मान आगे आने वाले समय में हमारे साहित्यकारों के लिए बहुत ही ऊर्जा प्रदान करेगा और साहित्य में नई रोशनी प्रदान करेगा, सबको सकारात्मकता मिलेगी। और मैं संदीप मारवा जी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे आमंत्रित किया और सम्मान देने के लिए मैं भी मंच पे उनके साथ रही। तो मैं सब विजेताओं को भी बधाई देती हूँ।